हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके इस पिलर नंबर 2 के वीडियोस के अंदर। ठीक है, तो इस पिलर नंबर 2 के अंदर कितनी वीडियोस देखनी होंगी ये तो देखेंगे हम आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे। तो मिनिमम लेकिन इसके अंदर आपके लिए 2 से 3 से लेके 4 वीडियोस यहाँ पे आपकी होंगी। ठीक है, मिनिमम आपकी जो है इतनी होनी चाहिए और आगे ये इंक्रीज भी हो सकती है बेस्ड ऑन टॉपिक किस प्रकार से पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो इसके पहले हमने कवर कर लिया है आपका P1 पिलर 1 को कवर कर लिया है। तो अगर आपने आई होप इसको अच्छे से देख लिया होगा, काफी इंपॉर्टेंट वीडियोस थी ये। ठीक है, जो भी वीडियोस यहाँ पे आपको देखने को मिली है एंड इसी के साथ आपके इसके आधार पर आपके जो भी पीवाईक्यूज हैं वो इजीली आप इसको सॉल्व कर पाएंगे अगर आपने इसको अच्छे से देख लिया है। तो ये आपका मदद करेगा कहाँ पे, एस्टेट के अंदर भी करने वाला है और आपके बीपीएससी पीजीटी के अंदर भी ये करने वाला है। ठीक है, तो इसको यहाँ पे अच्छे से कवर करें तो ताकि आपकी दोनों चीजें यहाँ पे बड़ी आसानी से कवर हो जाए। ठीक है, आज के इस वीडियो में स्टार्ट कर रहे हैं हम पिलर नंबर 2 के बारे में और यहाँ पर हम बात करने वाले हैं आपकी किसके बारे में, यहाँ पे हम बात करने वाले हैं आपके रिसर्च से संबंधित, आपके शोध से संबंधित। यहाँ पे जो भी टॉपिक्स, जो भी एक्स्ट्रा टॉपिक्स आपके पूछे जा रहे हैं एस्टेट के अंदर, उसी के साथ साथ आपके पूछे जा रहे हैं बीपीएससी पीजीटी के अंदर, तो वो सभी जो है आपके यहाँ पर कवर होंगे इस वीडियोस के माध्यम से। आपको केवल क्या करना है, इन वीडियोस को देखना है कंटिन्यूअसली 2 बार 3 बार, समझना है। समझ में तो खैर एक बार में ही आ जाएगा, लेकिन मेमोरी में याद हो जाए, आपके हिप्पोकैम्पस एक्टिवेट हो जाए, तो एलटीपी वहां पर प्रॉपर्ली होना स्टार्ट हो जाए। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना है आपको, इसको बस केवल रिवाइज करना है इसको बार 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 बार, और आपका ये भी क्लियर हो जाएगा एंड ये भी इसके द्वारा क्लियर हो जाएगा। तो चलिए इसको यहाँ पर करते हैं क्लियर और आगे देखते हैं हम यहाँ पे हमारी शोध के बारे में, रिसर्च के बारे में। ठीक है, तो ये जो रिसर्च है किस प्रकार की है, ये है आपकी एक साइंटिफिक रिसर्च। ठीक है, साइंटिफिक रिसर्च करते हैं किसके अंदर, हम एक वैज्ञानिक शोध करते हैं किसके अंदर, हम एक वैज्ञानिक शोध करते हैं आपकी साइकोलॉजी के अंदर। साइकोलॉजी को इसके मतलब नहीं कि आपके कॉन्शियसनेस में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। ठीक है, वो सब चीजें तो खैर ठीक है ही, एक पार्ट है, लेकिन ये क्या चाहता है कि वास्तविकता में जो है, ठीक है, रियलिटी में जो है हम केवल उसको देखें। ठीक है, जो रियलिटी में है हम उसको देखें और किससे मुक्त हो सके, हम जो बायस है, ठीक है, जो भी हमारी क्या है बायस है, जो भी हमारे एरर्स हैं, उनसे हम क्या हो सके, उनसे हम यहाँ पर मुक्त हो सके। ठीक है, तो हमारी रिसर्च के अंदर, हमारे शोध के अंदर, एक साइंटिफिक शोध जो हो रही है उसके अंदर क्या चाहते हैं हम कि वो रियलिटी जो रियल है हम केवल उसको देख सके। यहाँ पे कोई बायस नहीं, यहाँ पे किसी प्रकार के एरर त्रुटियां वगैरह इसमें नहीं होनी चाहिए। किसमें, हमारा जो मेजरमेंट है उसमें हम क्या कर सके, इस प्रकार की त्रुटियां वगैरह जो हो रही है यहाँ पे, जो भी बायस वगैरह है, ठीक है, यहाँ पे अगर आ रहा है तो उसको क्या कर सके, उसको हमको रिड्यूस करना है, कम करना है। ठीक है, तो अब इस सब चीज को करने के लिए क्या है, हमारे पास कुछ चीजें हैं और वो क्या है कुछ चीजें। सबसे पहले क्या होनी चाहिए, आपके पास एक शोध की समस्या होनी चाहिए। सबसे पहले क्या होनी चाहिए आपके पास एक रिसर्च की प्रॉब्लम होनी चाहिए। ठीक है, सबसे पहले क्या है, शोध की समस्या या शोध की आपकी जो है एक समस्या होनी चाहिए। उसके बाद क्या करते हैं, अब उसके लिए एक हाइपोथेसिस फॉर्म करते हैं, फॉर्मिंग अ हाइपोथेसिस। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद यहाँ पर आप परिकल्पना का निर्माण करते हैं। ठीक है, देन उसको क्या करते हैं, अगली चीज जो आती है उसको आप टेस्ट करते हैं, उसका परीक्षण करते हैं। जो आपका हाइपोथेसिस है, जो आपकी परिकल्पना है, उसको आप टेस्ट करते हैं एंड देन उसके बाद क्या होते हैं, उसके बाद क्या करते हैं आप यहाँ पे उसकी जो चीज है उसको कंक्लूजन बताते हैं उसके। ठीक है, कि आपके जो ये परफॉर्म किया आपने हाइपोथेसिस, इसको आपने क्या कंक्लूड करना चाहते हैं, और फिर अंत में क्या करते हैं, नंबर 5 पे इसको आप रिपोर्ट करते हैं। ठीक है, अंत में क्या आती है, अंत में इसकी रिपोर्टिंग आती है। ठीक है, जो भी आपने अपनी शोध में किया, जो भी आपका पॉजिटिव इम्पैक्ट मिला, आपको नेगेटिव इम्पैक्ट मिला, न्यूट्रल इम्पैक्ट मिला, जो भी चीज आपने शोध की, उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पर आप उसको फिर रिपोर्ट करेंगे। ठीक है, तो कोई भी आप रिसर्च कर रहे हैं, कोई भी साइंटिफिक रिसर्च कर रहे हैं, कोई भी वैज्ञानिक शोध कर रहे हैं, तो उसके अंदर प्रमुखता आपके ये जो स्टेप्स हैं ये यहाँ पर होते हैं। रिसर्च प्रॉब्लम सबसे पहले होगी, एक समस्या होगी, उसके बाद क्या करेंगे, एक हाइपोथेसिस फॉर्म करेंगे, फिर क्या करेंगे, टेस्ट करेंगे, फिर यहाँ पे कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे और फिर यहाँ पर रिपोर्ट करेंगे। ठीक है, ऐसे समझ में नहीं आ रहा होगा, आई नो, वी ऑल ऑफ अस नो सॉम। यहाँ पर देखिए हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर देखेंगे इसको हम एक एग्जाम्पल से, इसको हम एक उदाहरण से देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे एक समस्या थी, समस्या क्या थी, समस्या थी एग्रेशन के बारे में। ठीक है, एग्रेशन का ह्यूमन नेचर पे क्या, कैसे एग्रेशन आता है, गुस्सा कैसे आता है। ठीक है, ये क्या थी हमारे पास, ये एक प्रॉब्लम थी हमारे पास, ये एक समस्या थी हमारे पास। इसके लिए क्या बनाया हमने, एक हाइपोथेसिस बनाया कि हमारे ऑब्जर्वेशन से या हमारे प्रेक्षण से हमारे जो एग्रेशन पे है इस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये क्या बना हमारा, H0 बना, यानी कि नल हाइपोथेसिस बना। अब यहाँ पर देखिए परिकल्पना क्या होती है, हाइपोथेसिस क्या होता है, एक टेंटेटिव स्टेटमेंट होता है, अ टेंटेटिव स्टेटमेंट। टेंटेटिव मतलब जिसको अभी तक प्रूफ नहीं किया गया है। ठीक है, अ टेंटेटिव स्टेटमेंट ऑफ
अ फिनोमेना बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, तो किसी भी यहाँ पे गोचर के बारे में, किसी भी गोचर के बारे में हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे एक टेंटेटिव स्टेटमेंट यहाँ पर बना लेते हैं, जिसको अभी तक हमने क्या नहीं किया है, जिसको अभी तक हम यहाँ पर प्रूफ नहीं कर पाए हैं, इसलिए उसको टेंटेटिव यहाँ पर हम बोल रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले परिकल्पना किस प्रकार से बनती है उसको भी देख लीजिए, समझ लीजिए। तो आपकी जब भी परिकल्पना बनाएंगे आप, तो आपको यही चीजें याद आएंगी। देखिए, सबसे पहले क्या बना, दो प्रकार के हाइपोथेसिस बनते हैं आपके, एक बनता है नल और एक बनता है आपका अल्टरनेटिव। अब यहाँ पर देखिए नल के अंदर क्या है, नल के अंदर यहाँ पर यह है केवल प्रेक्षण से आपको गुस्सा नहीं आ सकता। ठीक है, ये क्या है, मतलब इन दोनों के बीच कोई भी संबंध नहीं है। और यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे बोल रहे हैं कि आपके ऑब्जर्वेशन में और आपके एग्रेशन में यहाँ पर कुछ ना कुछ संबंध होता है। ठीक है, कुछ ना कुछ संबंध होता है, यहाँ पे डायरेक्शन नहीं दे रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, कुछ ना कुछ संबंध होता है, यहाँ पे बोल रहे हैं। तो ये दो प्रकार के आपके हाइपोथेसिस बनते हैं, परिकल्पना बनती है। एक बनता है आपका नल हाइपोथेसिस और दूसरा क्या बनता है, दूसरा बनता है आपका अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। इसको और क्लियर एग्जांपल से समझना चाहते हैं आप, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे मान के चलिए यहाँ पर एक ड्रग है, जो ये एग्जांपल को लेते हैं, आगे भी काम आएगा आपके। यहाँ पर मान के चलिए एक ड्रग है और यहाँ पर है आपकी मेमोरी। ठीक है, ये क्या है, ये आपकी स्मृति की बात हो रही है यहाँ पे, स्मृति ईरानी नहीं, स्मृति जो है आपकी हिपोकैम्पस वाली मेमोरी की यहाँ पर बात हो रही है। ठीक है, एक ड्रग है जिसका नाम है D1। ठीक है, तो नल हाइपोथेसिस क्या बनेगा यहाँ पर, कि नल हाइपोथेसिस यहाँ पर ये बनेगा कि ये जो ड्रग है, ये जो औषधि है, इसको लेने से आपकी मेमोरी पे प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, नो इफेक्ट यहाँ पे जो है आपका हमको देखने को मिलता है। ये किसके अंदर बात करेगा, ये बात करेगा नल हाइपोथेसिस के अंदर। वहीं पे अल्टरनेटिव में क्या बात करेगा, ये ड्रग जो है इंप्रूव करता है, किसको इंप्रूव करता है, मेमोरी को। ठीक है, ड्रग जो है मेमोरी को इंप्रूव करता है। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास समस्या क्या थी कि मेमोरी को कैसे इंप्रूव किया जाए, ये हमारे पास रिसर्च प्रॉब्लम थी नंबर 1 पे। नंबर 2 में क्या किया हमने, एक हाइपोथेसिस का निर्माण किया, जैसे कि ड्रग का मेमोरी पे इफेक्ट, ये जो नल हाइपोथेसिस है क्या बोल रहा है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अल्टरनेटिव वाला क्या बोल रहा है, हम जो ड्रग है ये इंप्रूव करता है। ठीक है, हम क्या करना चाहते हैं रिसर्च के माध्यम से, नल को यहाँ पे रिजेक्ट करना चाहते हैं और अल्टरनेटिव को यहाँ पर एक्सेप्ट करना चाहते हैं। ठीक है, इसको आप यहाँ पे ध्यान रखें। तो हमने क्या किया, एक हाइपोथेसिस का निर्माण किया। उसके बाद तीसरा क्या चरण था, हम क्या करते हैं, इसको हम टेस्ट करते हैं। अब टेस्टिंग कैसे करेंगे, अब इसी के अंदर देखिए, आप जो शोध अभिकल्प वगैरह बनाते हैं, डिजाइन वगैरह बनाते हैं, वो आपकी इसी के अंदर आ जाती है। ठीक है, जिसको आप बोलते हैं शोध अभिकल्प, यानी कि रिसर्च डिजाइन। आप किस प्रकार के लेंगे, हो सकता है 50 लोगों को ले, 50 के 50 लोगों को आप अलग अलग कंडीशन में रखें। तो ये तो क्या बनेगा आपका, ये एक विदिन बनेगा। हो सकता है यहाँ पे उसको 25 का एक ग्रुप बनाए, यहाँ पे 25 का दूसरा ग्रुप बनाए। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये आपका बिटवीन डिजाइन हो जाएगा। इस प्रकार से आप बना सकते हैं, जिसकी आपकी इच्छा है। ठीक, मतलब जो रिसर्चर की इच्छा है, तो क्या करेगा यहाँ पे, फिर उसका जो है यहाँ पर टेस्टिंग करेगा अपने हाइपोथेसिस की, यहाँ पे परीक्षण करेगा अपने हाइपोथेसिस का कि ये सही हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, इसके अंदर काफी डीप चीजें हैं जो यहाँ पर आपके समझने के लिए उपयुक्त नहीं है। आपके समझने के लिए उपयुक्त जो है वो यहाँ पे आपको बता रहे हैं। क्या होता है, डिजाइन वगैरह यहाँ पे इसके अंदर बनती है। यहाँ पे आपने इस प्रकार से बनाया, इस प्रकार से बना सकते हैं आप यहाँ पर। और क्या करते हैं, उसको फिर आप यहाँ पर टेस्ट करते हैं, यहाँ पर आप उसको परीक्षण करते हैं। ठीक है, परीक्षण करने के बाद आपके पास क्या आएगा, आपके पास आएगा रिजल्ट। ठीक है, आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। वही आपका फोर्थ स्टेप हो जाता है, क्या वो आपका हो जाता है ड्राइंग कंक्लूजन। वहां पे क्या करते हैं आप, वहां पर निष्कर्ष निकालते हैं कि ठीक है, हमने ये निकाला तो इससे हमको ये देखने को मिला कि ड्रग से इंप्रूव हो रही है या नहीं हो रही है। ठीक है, या तो अप जा रही है या फिर डाउन जा रही है, जो भी है उसका क्या करेंगे आप यहाँ पे निष्कर्ष निकालेंगे। और नंबर 5 पे इंपॉर्टेंट जो हो जाता है वो क्या है, वो इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये है कि इसको आप क्या करते हैं, आप इसको रिपोर्ट करते हैं। ठीक है, रिपोर्ट यहाँ पर क्यों करना होता है, रिपोर्ट इसलिए करना होता है ताकि भविष्य में मान के चलिए, अगर आपकी बजाय आपका कोई स्टूडेंट या आपकी कोई बच्ची या आपका कोई बेटा जो है इसको रेप्लिकेट करना चाहता है इस स्टडी को, तो इस रिपोर्ट पे आके पढ़ सकता है, वो रिव्यू कर सकता है, देख सकता है कि आपने यहाँ पर कौन सी चीजें की थी, कौन सी चीजें नहीं की थी, क्या गलतियां थी, क्या इसमें त्रुटि थी। ठीक है, तो वो सब चीजें यहाँ देख सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे रिपोर्ट करना भी जरूरी है। अगर आपकी जो रिसर्च है वो अगर अच्छी है, साबित होती है तो भी रिपोर्ट करना है, न्यूट्रल होती है तो भी रिपोर्ट करना है, और अगर गलत इसके प्रभाव है तो वो भी आपको रिपोर्ट करना होता है। मतलब किसी भी हालत में आपको रिपोर्ट करना जरूरी है। ठीक है, स्टेप नंबर लेके स्टेप नंबर 5 तक अगर आपने कुछ भी मिस किया है तो क्या होगा, आपकी रिसर्च शोध अच्छी नहीं होगी। ठीक, इसी प्रकार से आपने जब ज्वाइन किया था, स्टेप नंबर 1 से लेकर स्टेप नंबर 5 तक आपने सब कुछ सही सही किया, तो आप यहाँ पे पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या होती है, इस प्रकार से आपकी शोध की जाती है। सबसे पहले क्या थी, अल्बर्ट बंडूरा के सामने प्रॉब्लम थी यहाँ पे क्या, कि ऑब्जर्वेशन और एग्रेशन में कुछ संबंध है नहीं है, समझ नहीं पा रहे थे। उन्होंने क्या किया, परिकल्पना का निर्माण किया, नल और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बनाया होगा। फिर क्या किया, उन्होंने टेस्ट किया अलग अलग कमरों में, बच्चों को पहले ए ग्रुप में टेलीविजन दिखाया, बी ग्रुप में यहाँ पे मॉडलिंग दिखाई, अलग अलग चीजें उन्होंने यहाँ पर की, सी ग्रुप में और कुछ किया। देन इसके बाद क्या बताया होगा उन्होंने, यहाँ पे कंक्लूजन जो है अपने वो ड्रॉ किए होंगे, वो दिखाया होगा।
और फिर क्या किया, अंत में यहाँ पे उसको रिपोर्ट किया। तो आज मान के चलिए आपको देखना है ऑब्जर्वेशन लर्निंग को, आप थ्योरी को आप गलत प्रूव करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना होगा, जाके इस रिपोर्ट को पढ़ना होगा, देखना होगा यहाँ पे क्या क्या चीजें बताई गई थी, एंड उसको क्या करना चाहे, अगर आप सेम को आप यहाँ पर इंडिया में रिपीट करना चाहें, जिसको हम बोलते हैं रेप्लीकेट, ठीक है, रेप्लीकेट करना चाहें, इसी का डुप्लीकेट आप जो है यहाँ पे जो चीजें लगाई गई थी उसको भी यहाँ पर आप करना चाहें, तो आपके लिए यहाँ पे रिपोर्ट पढ़ना यहाँ पे जरूरी हो जाता है, ठीक है, ताकि क्या कर सके, जो रिसर्च ऑलरेडी हो चुकी है या तो आप उसमें कुछ चीजें नवीन चीजें यहाँ पे ऐड कर सके, या फिर कुछ चीजें उसमें से आप डिलीट कर सके जो आपको लगता है कि आपके काम की नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हम देख रहे हैं वो क्या है, वो हमारे पास है साइंटिफिक अप्रोच, ठीक है, यानी कि इसको हम प्रूव कर रहे हैं, जैसे कि साइंस में होता है, इसको हम प्रूव कर रहे हैं, और वो सब चीजें जो है यहाँ पे एक प्रकार से क्या है, ये साइंटिफिक अप्रोच है, वैज्ञानिक उपागम है यहाँ पर, ठीक है। लेकिन इसके अंदर हमारे पास क्या है, कुछ व्याख्यात्मक विधियां भी हैं, इसके अंदर व्याख्यात्मक विधियां भी कुछ इसके अंदर हमारे पास है, जिसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं डिस्क्रिप्टिव मेथड्स, यानी कि जो भी हो रहा है उसको हम क्या कर दें, उसको हम डिस्क्राइब कर दें, डिस्क्रिप्टिव मेथड्स, ठीक है। उसमें सबसे पहले हमारे पास क्या आती है, नंबर 1 पे हमारे पास आता है यहाँ पर नेचुरल, ठीक है, नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन यहाँ पे हम इसको कहते हैं, ठीक है, यानी कि प्राकृतिक रूप से प्रेक्षण हम कर सकेंगे उन चीजों का, ठीक है। आपको देखना है कि मॉल में लड़का लड़की पुरुष महिला किस प्रकार से व्यवहार करते हैं, तो उनको आप एक लैब में नहीं रख सकते ना, उनको आप एक लेबोरेटरी में नहीं देख सकते, उनको कहाँ देखना पड़ेगा, आपको नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन करना होगा। जैसे आप देखिए यहाँ पे नर और मादा पशु की जब हम बात करें, जंगल में आपने देखा होगा नेशनल ज्योग्राफिक टीवी वगैरह में, ठीक है, कभी देखा होगा आपने, तो क्या करते हैं, उनको उनके नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन करते हैं, मतलब वो कैसा बिहेव कर रहे हैं, रात में कैसा बिहेव करते हैं, दिन में कैसा बिहेव करते हैं, ठीक है। तो वो कैसा होता है, प्राकृतिक रूप से उनको जाके उसी जंगल में, उसी एरिया में जहां पे वो रहते हैं, वहां पे जाके क्या होता है, उनका ऑब्जर्वेशन होता है, एंड देन फिर बाद में आके वो बताते हैं, ये सब चीजें करते हैं, यहाँ पर देखिए इस प्रकार से ऐसी ऐसी चीजें हो रही थी, ठीक है। तो ये हम ह्यूमंस के लिए करना हो तो क्या करेंगे, ह्यूमंस को मान के चलिए हमको देखना है यहाँ पे कि जो भीड़ है वो किस प्रकार से व्यवहार करती है, क्राउड जो है वो किस प्रकार से व्यवहार करता है, ठीक है। तो क्राउड के व्यवहार को देखने के लिए कहाँ जाना होगा आपको, नेचुरली किसी स्टेडियम में जाना होगा, ठीक है, या किसी मान चलिए एयरपोर्ट में जाना होगा, या रेलवे स्टेशन में जाना होगा, कहीं ना कहीं आपको जाना होगा ये देखने के लिए। तो ये सब किसके अंदर आता है, ये सब आता है आपके नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन के अंदर, ठीक है, जहां पे आप क्या है, आप जो है प्राकृतिक रूप में ऑब्जर्व कर रहे हैं चीजों को, प्राकृतिक रूप से क्या कर रहे हैं, उसका प्रेक्षण कर रहे हैं, ठीक है, प्राकृतिक रूप से क्या कर रहे हैं आप यहाँ पर उसका प्रेक्षण कर रहे हैं नेचुरल जगह पे जाकर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये क्या है, ये आपका नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन होता है। इसी के सेम अपोजिट क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा आपका लेबोरेटरी ऑब्जर्वेशन, ठीक है। आपको किसी को क्या करना है, लेबोरेटरी में ऑब्जर्व करना है, क्या कौन कैसे बिहेव कर रहा है, ठीक है। तो वो सारी चीजें कहाँ देखने मिलेंगी, आपको यहाँ पर लैब के अंदर देखने को मिलेगी, ठीक है। तो इसकी हम बात करें आगे, उससे पहले यहाँ पर देखिए आपके इस प्राकृतिक प्रेक्षण के अंदर, नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन के अंदर आपको जो चीज देखने मिलती है वो क्या है, वो आपको देखने मिलती है ऑब्जर्वर इफेक्ट, ठीक है, जिसको आप क्या बोलते हैं, जिसको आप बोलते हैं प्रेक्षणकर्ता प्रभाव, ठीक है। आप ही मान लीजिए आराम से बैठ के वीडियो देख रहे हैं और आपको मालूम पड़ जाए कि आपके पीछे हम खड़े हैं, एंड ये आपको देख रहे हैं कि आप किस प्रकार से वीडियो देख रहे हैं, लेट के, टंग के, उठ के, बैठ के, कैसे आप देख रहे हैं, ठीक है। तो जैसे ही हम आपको मालूम पड़ेगा कि हम आपके पीछे खड़े हैं, तो क्या होगा, आपके बिहेवियर में क्या होगा, थोड़ा बहुत तो इफेक्ट पड़ेगा, है ना, आप उठ के बैठ जाएंगे मे बी, या जो भी चीजें हैं एक्सेट्रा, ठीक है। आपके मम्मी पापा कोई पीछे से आके आपको देख रहे हैं, ठीक है, जो आप नेचुरली कर रहे थे चीजें, जो आपका नेचुरली चीजें कर रहे थे, लेकिन कोई अगर आपको देख रहा है, कोई अगर आपको वॉच कर रहा है, तो क्या होता है, ऑब्जर्वर इफेक्ट, आपके बिहेवियर में कुछ चेंजेस हमको देखने को मिलते हैं, आप नॉर्मल बिहेव वहां पर नहीं करते हैं, ठीक है। याद करिए क्लास में क्या होता है, जब कोई टीचर पढ़ाती रहती है, ठीक है, टीचर पढ़ा रही है अपना नॉर्मल ढर्रे से, और यहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं, अचानक से क्या होता है, प्रिंसिपल की एंट्री होती है, प्रिंसिपल बोलता है ठीक है अब पढ़ाइए मैम, तो मैम जो है वो जो इजी इजी टॉपिक्स है वो वहां पे पढ़ाना स्टार्ट कर देती है, और बोलती है बच्चों आप लोग इसका जो है आंसर कर दें। ये क्यों हो रहा है, ये हो रहा है ऑब्जर्वर इफेक्ट, क्योंकि यहाँ पे जो टीचर खड़ी है, यहाँ पे जो मैम खड़ी है, यहाँ पे जो सर खड़े हैं, उनको मालूम है कि जो प्रिंसिपल यहाँ पे बैठा है वो बड़ा चालाक है और हमको क्या कर रहा है, हमको ऑब्जर्व कर रहा है, ठीक है। तो प्रिंसिपल की नजरों में अच्छा बनने के लिए क्या करती है टीचर, जो है यहाँ पे जो पढ़ा रही थी वो एल्जेब्रा, ठीक है, और ये क्या पढ़ाने लगती है, फिर वो पढ़ाने लगती है यहाँ पे आपकी ट्रिग्नोमेट्री, या जो भी है आपकी साइन थीटा कॉस थीटा जो भी है आपका यहाँ पर, वो उसको पढ़ाने लगती है, जो इजी टॉपिक्स होता है बच्चों के लिए भी और यहाँ पे इनके लिए भी, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं ऑब्जर्वर इफेक्ट, यानी कि कोई अगर आपको देख रहा है तो उसके प्रभाव से आपके इसमें चेंजेस आ रहे हैं, आपके बिहेवियर में, मतलब जिसको ऑब्जर्व किया जा रहा है उसके बिहेवियर में क्या देखने को मिल रहे हैं, हमको हमको यहाँ पर चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं प्रेक्षणकर्ता प्रभाव, ठीक है। ये तो बात कब होगी, ये तो बात तब होगी जब उसको मालूम रहेगा कि हमको क्या किया जा रहा है, हमको यहाँ पर ऑब्जर्व किया जा रहा है, ठीक है। ये बात कब होगी, जब उसको मालूम रहेगा हमको ऑब्जर्व कर रहा है। लेकिन मान के चलिए यहाँ पे सिचुएशन चेंज हो गई है, और क्या हुआ है कि वो जो
रिसर्चर है वो क्या करता है, वो शामिल हो जाता है उन्हीं के बीच में और उनको ऑब्जर्व करना स्टार्ट कर देता है। कहानी को चेंज करते हैं, लेके चलते हैं किसी मॉल के अंदर। मान के चलिए यहाँ पे बड़ा कोई फेमस सा मॉल है, इंडिया का सबसे बड़ा मॉल यहाँ पे, ठीक है, इंडियाज बिगेस्ट मॉल। और वो उसको देखना चाहते हैं यहाँ पे कि मेल और फीमेल किस प्रकार से बिहेव करते हैं, ठीक है, उसको देखना चाहता है। और वो यहाँ पे क्या कर सकता है, यहाँ पर एक फीमेल बन के या एक मेल बन के यहाँ पे बैठ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे और भी लोग बैठे हुए हैं, यहाँ पे मेल बैठा है, फीमेल बैठी है, फीमेल मेल मेल फीमेल, इस प्रकार से यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं, ठीक है। इस प्रकार से और भी लोग यहाँ पे जो है इस प्रकार से बैठे हुए हैं। और क्या कर रहा है वो जो आपका रिसर्चर है वो ये है, ठीक है, रिसर्चर आपका ये है। और वो क्या कर रहा है, उनके बीच में जाके उन्हीं की तरह यहाँ पर जाकर बैठ गया है, ठीक है, इन सबके बीच में जाकर बैठ गया है। और ये क्या कर रहा है, ये यहाँ पर अब ऑब्जर्व कर रहा है, ठीक है, ये अब ऑब्जर्व कर रहा है। तो सब लोग क्या करेंगे यहाँ पे, सब लोग यहाँ पे नेचुरली यहाँ पे जो है बिहेव करेंगे, जो जैसा नॉर्मल बिहेव करते हैं वो वैसा बिहेव करेंगे, ठीक है। लेकिन मान के चलिए यहीं पर अगर मान के चलिए मालूम पड़ता है कि ये जो रिसर्चर है इनको ऑब्जर्व कर रहा है यहाँ खड़े होकर, ठीक है, तो सब लोग क्या है, हो सकता है आपस में कम बातें करें या बिल्कुल बातें ना करें, या हो सकता है ज्यादा बातें करना स्टार्ट कर दें, ठीक है। तो जब भी आपको लगता है कोई आपको ऑब्जर्व कर रहा है, आपके बिहेवियर में आपको चेंजेस देखने को मिलता है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं ऑब्जर्वर इफेक्ट, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो रिसर्चर है उसने क्या किया है, यहाँ पे किया है उसने पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, ठीक है, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन कर रहा है यहाँ पे, यानी कि प्रेक्षण कर रहा है। कैसे, एक पार्टिसिपेंट बनके, एक उन्हीं के बीच का जो व्यक्ति है वो बनके यहाँ पर क्या कर रहा है, वो बनकर यहाँ पर ऑब्जर्व कर रहा है, ठीक है। इससे इन लोग के बिहेवियर में कुछ बड़ा भारी फर्क हमको दिखाई नहीं देगा, ठीक है। आपने देखा होगा ना, कई बार गेम्स में क्या होता है, आप यहाँ पे खड़े होके आप 6-7 लोग यहाँ पे गेम खेलते हैं और उनमें से एक जो रहता है वो क्या रहता है, वो एक चीटर रहता है, ठीक है, और पहचानना होता है कि उनमें से चीटर कौन है। ठीक उसी प्रकार से चीटर जो है रिसर्चर है। आप सब लोग जो है नॉर्मल अपनी अपनी बातें कहते हैं, लेकिन इसको बस मालूम रहता है कि मुझे क्या चीजें यहाँ पर देखनी है, ठीक है। तो जो रिसर्चर है उसको मालूम है कि उसको क्या चीजें देखनी है, तो वहीं से हमारे पास एक बायस निकल के आता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम यहाँ पर बोलते हैं प्रेक्षणकर्ता, ऑब्जर्वर बायस, ठीक है, ऑब्जर्वर बायस इसको हम बोलते हैं, ठीक है। क्योंकि जो रिसर्चर जो देखना चाहता है वही ये देखता है। मान के चलिए सेम एग्जांपल, टीचर यहाँ पे खड़ी है, यहाँ पे बच्चे पढ़ रहे हैं और यहाँ पे प्रिंसिपल बैठा हुआ है, ठीक है। तो प्रिंसिपल को मान के चलिए इस टीचर को निकालना है, ठीक है। तो टीचर कितना भी अच्छा पढ़ा ले, क्या करेगा, इसको ये निकाल देगा, ठीक है, क्योंकि क्या है, ये बायस है, ठीक है, इसको निकालना ही है। लेकिन मान के चलिए अगर इसको क्या करना है, इस टीचर को रखना ही है, तो क्या करेगा, टीचर कैसा कितना भी खराब से पढ़ा दे, 2+2 0 पढ़ा दे, तो भी क्या करेगा, ये इसको रख लेगा, ठीक है। इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बायस बोलते हैं, ठीक है। इसको कौन सा बायस बोलते हैं, इसको हम ऑब्जर्वर बायस बोलते हैं। ऑब्जर्व कौन कर रहा है, ऑब्जर्व यहाँ पे प्रिंसिपल है, यानी कि जो रिसर्चर है आपका वो क्या करता है, स्टडी के अंदर देखता है, उसको वही दिखता है जो वो देखना चाहता है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं ऑब्जर्वर बायस, प्रेक्षणात्मक प्रेक्षणकर्ता जो है, यहाँ पे बायस की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। सेम एग्जांपल लेते हैं अगेन उस मॉल का। मॉल के अंदर जो है रिसर्चर ये देखना चाहता है कि बात स्टार्ट कौन करता है, मेल स्टार्ट करते हैं बात करना फीमेल से, या फीमेल स्टार्ट करती है बात करना। रिसर्चर का ऐसा मानना है कि मेल स्टार्ट करता है फीमेल से बात करना, ठीक है। तो यहाँ पे सब मेल फीमेल है और वो देख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मान के चलिए भले ही वो दूर से देख रहा है या उनके बीच में जाके देख रहा है, कुछ फर्क नहीं पड़ता है इससे, ठीक है। अगर वो ये देखना चाहता है कि मेल पहले बात करते हैं एज कम्पेयर टू फीमेल, तो वो उन्हीं मेल्स पे ध्यान देगा जो पहले बात करना स्टार्ट कर रहे हैं, भले ही वहां पे फीमेल जो है वहां पे टॉकिंग वगैरह इनिशिएट कर रही हो तो, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं ऑब्जर्वर बायस, यानी कि जो आप देखना चाहते हैं वही आप यहाँ पर देखते हैं, ठीक है। तो हमारी ये सब रिसर्च के अंदर क्या होती है, रिसर्च के अंदर हमको ये सब प्रॉब्लम्स झेलना पड़ती हैं। अभी तक बात करें 3 चीजों के बारे में, आपने क्या क्या देख लिया। सबसे पहले आपने देखा था किसके बारे में, सबसे पहले देखा था आपने ऑब्जर्वर इफेक्ट के बारे में, यानी कि अगर आपका रिसर्चर उपस्थित है वहां पे, उससे क्या होता है, उससे आप नॉर्मल बिहेवियर करना वहां पे बंद कर देते हैं, ठीक है। दूसरा क्या देखा आपने, दूसरा देखा आपने ऑब्जर्वर बायस, यानी कि इसको जो देखना है, ठीक है, इसको जो प्रेक्षण करना है वही वो देखेगा। ऐसा क्यों कर रहा है, बट ऑब्वियस सी बात है कि ये क्या चाहता है कि इसकी जो रिसर्च है वो सक्सेस हो जाए, पब्लिश हो जाए, ठीक है, रिसर्च का इसके आगे नाम हो जाए, ठीक है। इसलिए क्या हो सकता है, ये बायस हो जाता है। एग्जाम्पल देखिए कितना बढ़िया यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये हो सकता है कि आपका जो है यहाँ पर जस्ट फॉर एग्जाम्पल मिलग्राम का एक्सपेरिमेंट, ठीक है। मिलग्राम किसमें क्या है, वो चाह रहा था, जो मिलग्राम स्टैनली मिलग्राम एक्सपेरिमेंट हुआ था, वो क्या चाह रहे थे, वो चाह रहे थे यहाँ पे कि जो अथॉरिटी है उसने ऑर्डर किया, सबको क्या करना पड़ेगा, आज्ञा पालन करना पड़ेगा, ठीक है। वो केवल यही देखना चाह रहे थे, पूरा ध्यान किस पे था कि कितने लोगों ने किया, कितने लोगों ने नहीं किया। उन्होंने क्या छोड़ दिया, कितने लोगों को यहाँ पे जो है साइकोलॉजिकल ट्रॉमा वगैरह सहना पड़ा, जो उनको दुख दर्द हुआ, ठीक है, किसी को चोट पहुंचाने में, हानि पहुंचाने में, वो सब क्या तेल लेने यहाँ पे, उनको इससे कोई मतलब नहीं था। केवल वो क्या देखना चाह रहे थे कि फर्क पड़ रहा है अथॉरिटी फिगर का या नहीं, ठीक है। जस्ट एग्जांपल है आपको समझाने के लिए, आई होप अभी आपको समझ में आ गया हो यहाँ पे क्या बात हो रही है ऑब्जर्वर बायस की, ठीक है। जो आप देखना चाहते हैं वही आपको दिखता है। और उसी के साथ तीसरा चीज आपने क्या देखी, वो देखी आपने पार्टिसिपेंट यहाँ पर
ऑब्जर्वेशन की आप क्या कर सके, जो रिसर्चर है उन्हीं के बीच क्या बन जाए, एक पार्टिसिपेंट बन के बैठ जाए और उनको वहां पर नेचुरली जो है वो ऑब्जर्व करे। ठीक है, तो ये तीनों चीजें हैं, इंपॉर्टेंट है, इनको आप ध्यान रखेंगे। यहाँ पे हिंदी भी आपको यहाँ पर बता दिया गया है। ठीक है, इसके बाद आगे हम बात करते हैं, आगे बात करेंगे किसके बारे में, आगे बात करते हैं यहाँ पे हम लेबोरेटरी ऑब्जर्वेशन के बारे में। ठीक है, अब आप बता दीजिएगा लेबोरेटरी को हिंदी में क्या कहते हैं। ठीक है, लेबोरेटरी ऑब्जर्वेशन की बात करते हैं यहाँ पे। तो इसके अंदर देखिए यहाँ पे हमको क्या देखने मिलता है, हमको आर्टिफिशियल चीजें देखने को मिलेंगी। ठीक है, आर्टिफिशियल ऑब्जर्वेशन इसलिए इसको कहते हैं कि जो आप लैब के अंदर चीजें करते हैं उसको आप रियल में, मतलब इसकी जो एक्सटर्नल वैलिडिटी है उस पर सवालात उठते हैं, इसका आपको ध्यान रखना है। ठीक है, एक्सटर्नल वैलिडिटी जो आपकी होती है उस पर सवालात उठते हैं यहाँ पे, क्योंकि इसको क्या किया है आपने, लेबोरेटरी में किया है, यानी कि इसको आर्टिफिशियली आपने किया है। ठीक है, आर्टिफिशियली किया है तो ज्यादा इसमें जस्टिफिकेशन हो नहीं पाता है। ठीक है, तो इसको आप जहाँ पे ज्यादा पुष्टिकरण इसका नहीं कर सकते हैं आप, वो आपको ध्यान देना है। लेकिन यहाँ पे ये इसका डिसएडवांटेज है, तो इसका एडवांटेज भी कुछ होगा। एडवांटेज क्या है यहाँ पे कि आपकी कंडीशंस जो है वो कंट्रोल हो जाती है बहुत हद तक आपके हाथ में। ठीक है, लाइट का लेवल क्या होना चाहिए, बिजली का लेवल क्या होना चाहिए, शॉक का लेवल क्या होना चाहिए, मतलब जो भी अलग अलग लेवल्स होते हैं, स्तर होते हैं, कंट्रोल आपके हाथ में होता है। यानी कि जो ऑब्जर्व करना चाहता है, जो रिसर्चर है आपका, उसके हाथ में यहाँ पर फुल कंट्रोल होता है कौन सी कंडीशन है। ठीक है, तो ये इसका क्या है, ये इसका एडवांटेज है कि क्या होता है आपके पास यहाँ पर, आपके पास यहाँ पे कंट्रोल बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, अब यहाँ पे मान के चलिए मॉल में आप देख रहे हैं मेल फीमेल का बिहेवियर। ठीक है, तो हो सकता है कोई यहाँ से बेचने वाला आ जाए, हो सकता है कोई यहाँ से एसबीआई का कुछ, मतलब यहाँ पे कोई क्रेडिट कार्ड बेचने आ जाए, तो हो सकता है आपकी स्टडी इंटरप्ट हो जाए बीच में। लेकिन यहाँ पे क्या है, पूरा कंट्रोल है, केवल मेल फीमेल है, यहाँ पे कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा, कोई बाहर से नॉइज नहीं आ रहा, कोई हल्ला नहीं हो रहा। ठीक है, हो सकता है यहाँ पे मॉल में माइक लेके कोई यहाँ से चिल्ला रहा हो। ठीक है, तो जो हो सकता है उनके बिहेवियर को और थोड़ा चेंज कर दे। तो ये सब चीजें यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलती है। ठीक है, ये सब चीजें आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलती हैं, इसलिए यहाँ पे क्या होती है, आपके पास हाई डिग्री ऑफ कंट्रोल होता है। ठीक है, हाई डिग्री ऑफ कंट्रोल होता है, लेकिन आप इस बिहेवियर को बाहर इसको आप एक्सप्लिसिटली ऐसा बता नहीं सकते कि हाँ ठीक है ये ऐसा ही करते होंगे। ठीक है, क्योंकि लैब के अंदर जब भी आप चीजें करते हैं वो नेचुरली होती नहीं है ना, उनको हम क्या करते हैं, आर्टिफिशियली यहाँ पर क्रिएट किया जाता है। तो इसकी जो है, जब हम वैधता की बात करते हैं, इसकी जब वैलिडिटी की बात करते हैं, तो इस पे जो है सवालात यहाँ पे उठ जाते हैं। ठीक है, तो चलिए हम भी इस टॉपिक से आगे उठते हैं और अब बात करते हैं किसके बारे में, हम बात करते हैं आपकी केस स्टडी के बारे में। अब देखिए केस स्टडी के बारे में ऐसा कुछ आपको, केस अध्ययन के बारे में ऐसा विशेष बताने की आवश्यकता नहीं है। केस अध्ययन में क्या है, आप एक व्यक्ति का भी कर सकते हैं। ठीक है, एक व्यक्ति का भी आप कर सकते हैं, यहाँ पे आप इलॉन मस्क का भी कर सकते हैं, या फिर अमेरिका के जितने भी राष्ट्रपति हुए हैं उनके ऊपर भी आप केस स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो केस अध्ययन करेंगे वो कैसा होगा, वो बहुत ही डिटेल में होगा। ठीक है, अगर आप इलॉन मस्क के बारे में यहाँ पे केस स्टडी करना चाहते हैं, तो उसके जन्म से लेके आज तक उसने क्या किया, क्या खाया, क्या पिया, इन द सेंस मतलब कहाँ पढ़ाई की उसने, कहाँ से क्या, कहाँ गए, कहाँ गए, कहाँ गए, वो सारी चीजें क्या करते हैं, इसको आप डिटेल में, संक्षेप में इसको नहीं करते हैं, ध्यान दीजिएगा, इसको काफी डिटेल में आप गहन अध्ययन करते हैं किसी भी केस का। ठीक है, उसके बाद जो है अपना यहाँ पर आप आगे चीजें बता सकते हैं। जैसे एक देखिए, एक हुआ था आपका एचएम का केस, है ना, हेनरी बोलेसन का केस, आपके किसके ऊपर, जिससे हमको मालूम पड़ता है कि हमारी मेमोरी में कौन कौन से जो रॉड घुस गई थी उसके। ठीक है, ये जो स्कल था, स्कल में यहाँ से रॉड घुस गई थी, नहीं वो फिनियस गेज था, सॉरी, ये फिनियस गेज की जो थी रॉड घुस गई थी। इसी प्रकार से एचएम का एक केस था जो आपको मदद करता है कहाँ पे, मेमोरी टॉपिक पढ़ने के लिए। ठीक है, तो वो सब चीजें आपको मिलेंगी। तो ये सब क्या है, ये सब आपकी केस स्टडी है। ठीक है, अब किसी जिंदा आदमी के सर में तो आप रॉड घुसेड़ के देखेंगे नहीं कि कहाँ पे कौन सा एरिया किस प्रकार से काम करता है। तो जिसका ऑलरेडी घुसा हुआ था उसको हम देख लेंगे यहाँ पे एज अ केस स्टडी बना के, है ना। इसी के बारे में डीप अध्ययन किया गया और फिर देखा कि आपका ये जो टेम्परल लोब है, ऑसिपिटल लोब है, कौन सा लोब क्या काम करता है, वो सब चीजें यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। ये बात हम कब करते हैं, ये बात करते हैं हम आपकी केस स्टडी के अंदर। उसी के बाद देखिए अगला जो एक और चीज आती है वो क्या है, वो है आपके यहाँ पर सर्वे। ठीक है, सर्वे या सर्वेक्षण की जब हम बात करते हैं यहाँ पे, ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है आपको मालूम है, हर घर मतलब जो है नल जल योजना और वो सब चीजें हैं, उसमें क्या होता है, सर्वे होता है आपके गांव देश में आके सर्वे किया जाता है अलग अलग प्रकार से, आपके घर में कितने मेंबर हैं, क्या नहीं है। ठीक है, वो सब चीजें। ठीक है, तो इस प्रकार से अब सर्वे आपको ऐसा डिटेल में बताने की आवश्यकता नहीं है। सर्वे नॉर्मल जैसा सर्वे होता है, आपके घर में आके कितने मेंबर हैं, कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, वो सब चीजें जो है। ठीक है, आपके घर में कितने फोन हैं, वो सब क्या है, नॉर्मल सर्वे है। वो भी क्या कर रहे हैं, अपनी रिसर्च कर रहे हैं, उसके आधार पर बता सकते हैं वो भारत सरकार को कि यहाँ पर देखिए इतने गाँव में नल नहीं है, इतने गाँव में पानी नहीं आता, इतने गाँव में रोड नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार से सर्वे किया जाता है और फिर क्या करते हैं, उस पर जो गवर्नमेंट है, जो सरकार है आपकी, राज्य की या केंद्र की, जो भी सर्वे करा रही है वो क्या करती है, इस पे फिर एक्शन लेती है। खैर लेती नहीं है, बट स्टिल ठीक है, आपके समझने के लिए वो एक्शन, जो भी अच्छे लोग हैं वो लेते हैं यहाँ पर एक्शंस। इसको आपको समझना है। उसी के साथ देखिए एक और इंपॉर्टेंट चीज है, वो क्या है, वो है आपकी ये टोकरी। ठीक है, ये क्या है, ये आपकी टोकरी है और टोकरी में यहाँ पे क्या रखे हुए हैं, ये इसको बना देते हैं। टोकरी में ये रखे हुए हैं ऑरेंजेस,
ये क्या है, टोकरी में आप समझ जाइए ये क्या है, ये आपके ऑरेंजेस हैं, इसको हम हिंदी में कहते हैं यहाँ पे क्या, इसको हम कहते हैं संतरे। ठीक है, तो ये सभी क्या है, ये सभी आपके ऑरेंजेस हैं, ये सभी आपके ऑरेंजेस हैं, ये कभी सभी क्या है आपके, इसको आप जानते हैं संतरा के नाम से, ये सभी आपके क्या है, संतरा है। ठीक है, संतरा एक अच्छा फ्रूट है, ऑरेंज रंग का होता है। खैर, तो यहाँ पे आपने देखना है, यहाँ पे क्या चीज है, आपने ये चीज देखनी है कि यहाँ पे कई सारे जो है यहाँ पे संतरे रखे हुए हैं, खूब सारे रखे हुए हैं। अब आपको चाहिए है 1 किलो संतरा। ठीक है, आपको क्या चाहिए, आपको 1 किलो संतरा चाहिए है। तो क्या आप ये बताइए, यहाँ से आप आते हैं दुकानदार से बोलते हैं भैया भैया दीदी दीदी हमको क्या चाहिए, 1 किलो संतरा चाहिए, 1 किलो ऑरेंजेस चाहिए आपको। ठीक है, अब आपको 1 किलो ऑरेंज चाहिए है और यहाँ पे इतने सारे लगभग मान के चलिए यहाँ पे 100 किलो है। ठीक है, तो आप बताइए कि क्या आप यहाँ पर 100 किलो के सारे संतरों को आप छू कर देखेंगे कौन सा अच्छा है। आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप किसी को उठा के इसको ले लेंगे या इसको उठा के ले लेंगे और उसको देखेंगे घुमा फिरा के कि कैसा है कैसा नहीं है अच्छा नहीं है। ठीक है, क्या उसमें दाग लगे हुए हैं, क्या चीजें वहां पर है, उसको क्या करते हैं, उसको यहाँ पर आप ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, उसको देखते हैं, अगर आपको पसंद आया तो क्या बोलते हैं, हाँ ठीक है भैया दीदी हमको क्या करिए, यहाँ पर हमको 1 किलो यहाँ पर दे दीजिए संतरा। ठीक है, हमको क्या बोलते हैं, आप बोलते हैं हमको यहाँ पर 1 किलो संतरा दे दीजिए यहाँ पे, या 2 किलो, जो भी जितना भी आपको चाहिए है उतना आप उससे मांग लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात यहाँ पर ये है कि आप उस टोकरी के सारे संतरों को आप वहां पे टटोल के नहीं देखते हैं। ठीक है, मतलब आपने आए, इसको भी देख रहे हैं, इसको भी देख रहे हैं, अब दुकानदार क्या बोलेगा, देखो आप जहां से आए हो हमसे आप जो है संतरे के पैसे ले जाओ और अगली दुकान में आप चले जाओ। ठीक है, अगर आप उस टोकरी के सभी संतरों को देखना शुरू कर देंगे तो दुकानदार क्या बोलेगा, हमको दुकान बंद करनी पड़ेगी, आप आगे जाइए। ठीक है, तो दिस इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है ना। ओके, ठीक है, तो इसी प्रकार से पॉसिबल क्या है, पॉसिबल यहाँ पर ये है कि आप क्या करें, आप 1 2 3 4 जितने भी संतरे हैं वहां पे उसको आप देख सकते हैं। ठीक है, और बाकी के संतरों को आप वहां पर छोड़ दीजिए। ठीक है, ओके, तो यही बात करते हैं, जो चीज समझाने की थी आपको वो क्या है, वो है आपकी पॉपुलेशन, इसको आप जानते हैं जनसंख्या के नाम से। एंड दूसरा जो है वो है आपका यहाँ पर सैंपल, जिसको आप जानते हैं सैंपल के नाम से या प्रदत्त, जो भी बोलते हैं इसको हिंदी में, सैंपल के नाम से। ठीक है, आपने क्या किया, कई सारे संतरे थे, यानी कि जनसंख्या इतनी सारी है, 150 करोड़ है, क्या सबके सर्वे ले लेगी भारत सरकार, पॉसिबल नहीं है। तो क्या करती है, एक सैंपल के ऊपर सर्वे करती है और फिर उसके आधार पर क्या निकालती है, अपने रिजल्ट या अपने निष्कर्ष जो भी है वो उस आधार पर निकालती है। ठीक है, अब 150 करोड़ का प्रैक्टिकली करना पॉसिबल नहीं है सर्वे, तो क्या करती है, कुछ ऐसे गांव कुछ ऐसे शहर चुन लेती है जहां पे जाके क्या होता है, घर घर पे सर्वे होता है। और सर्वे किसका करती है, एक सैंपल के ऊपर करती है। ठीक है, तो अब सर्वे इन द सेंस जो भी कर रही है वो किस पे करती है, सैंपल पे करती है, यानी कि जो भी रिसर्च हो रही है आपकी, जो भी शोध हो रही है आपकी, वो किस पे होती है, वो किसी न किसी सैंपल पे होगी। ठीक है, हर किसी पे नहीं होगी। अगर मान के चलिए किसी को देखना है मेल फीमेल का बिहेवियर, ठीक है, तो उसके लिए क्या करेगा, वो कुछ ऐसे 15 मेल चुन लेगा, कुछ ऐसे 15 फीमेल्स चुन लेगा, जिसपे वो क्या करना चाहता है, जिसपे वो रिसर्च करना चाहता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये टोकरी के एग्जांपल समझ में आया हो। जितने भी सारे संतरे थे वो क्या थी, आपकी पॉपुलेशन थी, और जितने भी सब चीजें थी वो क्या थी, आपकी सैंपल थी। मतलब सैंपल देखिए, आपने केवल 1 2 ही संतरों को उठाकर देखा और उसके आधार पे आपने डिसीजन लिया कि आपको संतरे यहाँ से लेने हैं या आपको अगली दुकान पे जाना है, नेक्स्ट पे जाना है। ठीक है, इसी प्रकार से आप 1 2, मतलब 1 2 तो नहीं, अगर 1000 लोग हैं आपकी क्लास में, उसमें से क्या करते हैं, आप 100 लोगों को चुनते हैं, उस पर जो आपका रिजल्ट आता है उसके आधार पर आप इन 100 लोगों को भी आगे आप जनरलाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम जो है सैंपल का चुनाव करते हैं, इस प्रकार से हम जो है सैंपल को उठाते हैं अपनी रिसर्च के लिए, अपनी स्टडी के लिए। ऑलराइट, ओके, ठीक है, तो जब भी आगे से आपको देखे पॉपुलेशन तो समझ जाइएगा वो संतरे की टोकरी की बात हो रही है, पॉपुलेशन पे हमको डेटा मिल रहा है। ठीक है, जब भी ऐसा बोला जाए कि डेटा ऑफ पॉपुलेशन, यानी कि पूरे की पूरी जो जनसंख्या है आपकी उसके डेटा की बात हो रही है। ठीक है, या फिर बोला जाए सैंपल का डेटा, बोला जाए डेटा ऑफ सैंपल, तो यहाँ समझ जाइएगा 2 4 गिने चुने संतरों की बात हो रही है, यानी कि 200 400 जितना भी सैंपल का साइज है उसकी यहाँ पर बात हो रही है। अधिकतर ध्यान दीजिएगा, खैर यहाँ पे नेट की लेवल की बात, स्तर की बातें आ गई, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कैपिटल एन से जो है हम डिनोट करते हैं जो भी हमारा सैंपल का साइज होता है, तो उसको ठीक है देख लीजिएगा वहां पे प्रश्न में क्या लिखा हुआ है, लेकिन अधिकतर जो है कैपिटल एन से हम डिनोट करते हैं सैंपल को या सैंपल के साइज को। ठीक है, इन अ क्लास ऑफ अ स्टूडेंट का साइज वहां दे देंगे, इन अ क्लास ऑफ स्टूडेंट 20 स्टूडेंट्स। ठीक है, उस प्रकार से प्रश्न लिखा होगा तो वहां पे एन कितना हो जाएगा, एन आपका वहां पर 20 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से अगर आपको सवाल मिलते हैं आगे तो उसको आप यहाँ पर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो रिसर्च की बात कर रहे हैं यहाँ पे, एक और चीज आपको बात करनी है वो किसके बारे में, वो है आपके एक्सपेरिमेंट के बारे में। ठीक है, हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे प्रयोग करते हैं, प्रयोग अधिकतर कहाँ करते हैं, आप प्रयोग अधिकतर करते हैं आप लेबोरेटरी के अंदर। ठीक है, तो ये जो एक्सपेरिमेंट है, ये जो प्रयोग है, इसी के आधार पे हमको क्या देखने को मिलता है, इसी के आधार पे हमको देखने को मिलता है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। ठीक है,
कर्ता का प्रभाव जो है यहाँ पे, कारक और प्रभाव जो हमको देखने मिलता है, कारक और प्रभाव का संबंध देखने मिलता है, केवल और केवल कहाँ देखने को मिलता है हमको, कारक प्रभाव संबंध, यानी कौन सी चीज ने कॉज किया और कौन सी चीज पे इफेक्ट देखने को मिल रहा है, वो जो कारक प्रभाव संबंध है वो हमको किसके द्वारा मिल सकता है, वो हमको केवल प्रयोग के द्वारा यहाँ पर हमको देखने को मिल सकता है। यानी कि हमको एक्सपेरिमेंट करना होगा, तभी हम देख सकते हैं कि कोई ऐसी चीज जो है वो क्या कर रही है, इफेक्ट डाल रही है या नहीं डाल रही है। ठीक है, और ये सब कहाँ पे करते हैं, ये सब अधिकतर आप जो है यहाँ पर लेबोरेटरी के अंदर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, जैसे मान के चलिए बंडूरा का ही एग्जांपल लेते हैं, वो जो हुआ था बोबोडॉल वाला, तो उन्होंने क्या किया होगा, यहाँ पर उन्होंने एक लैब में एक बच्चों को यहाँ पे ए जो ग्रुप था उसको यहाँ पे वायलेंट कार्टून दिखाया, बी ग्रुप में क्या दिखाया, उनको नॉर्मल कार्टून दिखाया। ठीक है, एंड देन क्या किया, ये कैसे, फिर इसके आधार पे क्या बताया उन्होंने बताया कॉज एंड इफेक्ट, यानी कि एग्रेसिव कार्टून जो देख रहे थे ग्रुप के बच्चे, उनमें ज्यादा एग्रेशन देखने को मिला, उनमें ज्यादा आक्रामकता देखने को मिली, ना कि हमको यहाँ नॉर्मल कार्टून वालों में। ठीक है, अब वो ऐसा तो कर सकते नहीं है कि मान के चलिए वो थे जहां भी थे, वो कनाडा में जहां भी थे, वो हो सकता है वहां पे मान के चलिए 1000 लोग रहते होंगे। ठीक है, 1000 लोग रहते होंगे, 1000 लोग के यहाँ पे मान के चलिए 2000 बच्चे होंगे। ठीक है, 2000 बच्चे नहीं तो 1500 बच्चे होंगे, तो क्या वो हर किसी के घर में जाके नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं क्या? हर किसी के बच्चे, कौन सा बच्चा, किसका बच्चा कौन सा टीवी देख रहा है, कौन सा शक्तिमान देख रहा है, कौन सा मोजो जोजो देख रहा है, कौन सा क्या देख रहा है, ठीक है, जो भी कार्टून आ रहा है कौन क्या देख रहा है, ये पॉसिबल नहीं था। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया होगा, इन 2000 बच्चों में से क्या निकाला होगा, अब यहाँ देखिए पॉपुलेशन कितनी है, 2000 की है, तो क्या प्रत्येक 2000 बच्चों को एक लैब में बिठा के देखना संभव है? ये संभव नहीं है। इन्होंने क्या निकाला होगा, यहाँ से फिर सैंपल निकाला होगा। सैंपल निकाला मान के चलिए कितने बच्चों का, वहां पे निकाला 200 बच्चों का। ठीक है, सैंपल निकाला। अब सैंपल निकालने की भी क्या होती है, एक प्रक्रिया होती है। सैंपल कैसे निकालें, कैसे निकालते हैं इसको हम, सैंपल को हमारे, इसको हम निकालते हैं एक प्रक्रिया से, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं रेंडमाइजेशन। ठीक है, क्या बोलते हैं, रेंडमाइजेशन बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, यादृच्छीकरण। सवाल बनते हैं आपके यहाँ से। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं यादृच्छीकरण, यानी कि रेंडमाइजेशन। हमेशा ध्यान रखिएगा, सैंपल को कैसे निकालते हैं, आप रैंडमली निकालते हैं। याद रखिए, संतरे की टोकरी में से आपने सोचा नहीं था कि मैं तीसरे वाले को उठाऊंगी या चौथे वाले को उठाऊंगा या पांचवें वाले को उठाऊंगा। आपने क्या किया, जिसपे आपका मन किया उसको आपने रैंडमली पिक कर लिया, उस संतरे को आपने रैंडमली पिक कर लिया। अच्छा निकला तो ठीक है, नहीं निकला तो आप अगली दुकान पे चले गए। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं हम, इसी को बोलते हैं रैंडमाइजेशन, यानी कि यादृच्छीकरण। ठीक है, ऐसा नहीं करते आप कि आप मान के चलिए यहाँ पे 2000 बच्चे थे, तो सैंपल कितना निकाला, यहाँ पे उन्होंने 200 बच्चों का यहाँ पे उन्होंने सैंपल निकाला। ठीक है, 200 बच्चों का सैंपल था, n की वैल्यू कितनी हो गई आपकी, n इज इक्वल्स टू 200 हो गया। अब यहाँ पर देखिए उन्होंने क्या बताया, आपके दो ग्रुप बनाए, एक बनाया एक्सपेरिमेंटल ग्रुप एंड एक बनाया आपका कंट्रोल ग्रुप, जिसको आपको पढ़ाया था आपको पिछले लेक्चर्स के अंदर। ठीक है, जो फ्री वाले थे उसमें दिखाया था आपको दोनों ग्रुप में। फिर क्या बताते हैं वो, यहाँ पर जो रिसर्चर है वो अगली बात करता है किसके बारे में, बात करता है वो वेरिएबल के बारे में। यानी कि किसके बारे में बात करता है, वो बात करता है आपके चर के बारे में। चर आपको मालूम है दो प्रकार के होते हैं, एक होता है आपका डिपेंडेंट वेरिएबल और दूसरा होता है आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, ये आपका होता है अनआश्रित चर और ये होता है आपका आश्रित चर। जो इंडिपेंडेंट है वो क्या करते हैं, इंडिपेंडेंट को हम हमेशा मैनिपुलेट करते हैं, उसको हम प्रहस्तन करते हैं। ठीक है, मैनिपुलेट करते हैं, प्रहस्तन करते हैं किसका, हमेशा इंडिपेंडेंट वेरिएबल का। ठीक है, और यहाँ पे आश्रित पे हमको क्या देखने मिलता है, आश्रित को हमको इफेक्ट देखने मिलता है। मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, ये हमारा कॉज होता है, ये हमारा कारक होता है, और यहाँ पे क्या होता है, ये होता है हमारा इफेक्ट। ठीक है, तो अगर हम बात करें यहाँ पे कि हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है, वो ये था कि कार्टून एग्रेसिव है या नहीं है। ठीक है, ये हमारा क्या था, ये हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल था यहाँ पर। और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या था, डिपेंडेंट वेरिएबल था हमारा यहाँ पर उनका बिहेवियर, उनका क्या व्यवहार रहने वाला है। ये क्या था हमारे पास, ये हमारे पास यहाँ पे उनके पास डिपेंडेंट वेरिएबल था। ठीक है, तो हमारे पास दो प्रकार के वेरिएबल होते हैं आपकी रिसर्च में, मुख्यतः बात करें, एक होता है आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एक होता है आपका डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, हमेशा ध्यान रखिएगा मैनिपुलेशन कहाँ पे होता है, मैनिपुलेशन होगा आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे। डिपेंडेंट वेरिएबल पे आप कभी भी मैनिपुलेशन नहीं कर सकते, और करेंगे तो फिर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, मैनिपुलेशन कहाँ पर होगा, मैनिपुलेशन होगा आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल में। और इंडिपेंडेंट वेरिएबल जिस ग्रुप के अंदर होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को हम बोलते हैं प्रायोगिक समूह। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं प्रायोगिक समूह या प्रायोगिक समूह, जिसपे हम क्या कर रहे हैं, जिसमें हम प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे दूसरा कौन सा होता है, वो होता है आपका कंट्रोल ग्रुप, यानी कि नियंत्रित समूह। इसको हम जो है कुछ भी नहीं देते हैं। ठीक है, इसको हम नॉर्मल ट्रीट करते हैं, नियंत्रण समूह इसको कहा जाता है। ठीक है,
एंड ध्यान दीजिएगा, जिसका आपने बात की थी ऑलरेडी पहले कर चुके हैं, आप जानते होंगे प्लेसिबो के बारे में। प्लेसिबो कहाँ दिया जाता है? प्लेसिबो हमेशा यहाँ पे कंट्रोल ग्रुप के अंदर दिया जाता है, ताकि यहाँ पर क्या हो, प्लेसिबो कंट्रोल ग्रुप के अंदर देंगे ताकि यहाँ पर उनको कुछ समझ में ना आए उनके साथ क्या हो रहा है। वो सब चीजें आगे के अपकमिंग लेक्चर्स के लिए छोड़ते हैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पे जो आपको समझना है वो क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट करते हैं। जिस ग्रुप में किया जाता है उसको हम बोलते हैं ईजी, यानी कि एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, प्रायोगिक समूह। और ये आपका कंट्रोल ग्रुप है जिसको हम बोलते हैं नियंत्रण समूह के रूप में। ठीक है, तो यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या था? कार्टून जो था एग्रेसिव वाला, किस में दिखाएंगे? एग्रेसिव कार्टून दिखाएंगे हम यहाँ पर। और नॉर्मल कार्टून कहाँ पे दिखाएंगे? नॉर्मल कार्टून दिखाएंगे हम यहाँ पे डिपेंडेंट, सॉरी नॉट यहाँ पर, एग्रेसिव कार्टून दिखाएंगे हम कहाँ पे? एग्रेसिव कार्टून दिखाएंगे हम इस ग्रुप के अंदर। एंड नॉर्मल कहाँ पे दिखाएंगे? नॉर्मल दिखाएंगे हम कंट्रोल ग्रुप के अंदर। ठीक है, दोनों ही से हमको क्या देखने को मिलेगा? हमको जो व्यवहार देखने को मिलेगा, बिहेवियर देखने को मिलेगा, वही क्या कहलाएगा? वही कहलाएगा हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, तो इससे हमको अलग व्यवहार देखने को मिलेगा, इससे हमको अलग व्यवहार देखने को मिलेगा। और उसके आधार पे हम कह सकते हैं कि एग्रेशन लीड्स टू एंग्री बिहेवियर, या फिर वायलेंट कार्टून जो है आपका। ठीक है, अगर आप गुस्से वाला कार्टून देखते हैं, वायलेंट कार्टून देखते हैं, आक्रामक या हिंसक कार्टून देखते हैं, हिंसक प्रवृत्ति की चीजें देखते हैं, तो आपके अंदर भी क्या होता है? उस प्रकार से एग्रेशन आता जाता है। यही एग्जांपल किसने दिया था? आपको दिया था उस बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट के माध्यम से। तो उन्होंने कुछ इसी प्रकार से एक्सपेरिमेंट किया होगा, इसी प्रकार से उन्होंने वहां पर कुछ चीजें की होंगी। ठीक है, तो ये बात, पूरी बात की हमने किसके बारे में? ये बात की आपकी हमने यहाँ पर रिसर्च से संबंधित जो भी चीजें आपके काम की थी, जो भी चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है आपके एस्टेट प्लस पीजीटी में, वो आपके लिए यहाँ पे हमने बात की। ठीक है, तो ये था आपके पिलर नंबर 2 का लेक्चर नंबर 1। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर नंबर 1 के 2.2 के अंदर, जहां हम बात करेंगे इसी के आगे, हम बात करेंगे आगे और क्या क्या चीजें हैं और क्या क्या आपको ध्यान रखना है, जितनी भी चीजें हैं आगे रिलेशन वगैरह, उन सब के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। वीडियो की एक एक मिनट, एक एक चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से रखें, नोट करते जाएं। एंड जिस प्रकार से आप पहले से अच्छी आपकी तैयारी हो गई है, उसी प्रकार से आपके पीवाईक्यूज भी आने वाले वीडियोस के साथ साथ धीरे धीरे जितना आप प्रैक्टिस करते जाएंगे उतना और वो परिपक्व होते जाएंगे, मैच्योर होते जाएंगे, एंड आपकी लर्निंग भी धीरे धीरे सुधरती जाएगी। ऑलराइट, ओके, इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। वीडियो अगली कब आएगी उसके लिए सब्र बना के रखें, सब चीजें मिलेंगी आपको टाइम के अनुसार, समय के अनुसार सब कुछ मिलेगा। जिस प्रकार से लेक्चर मिला है, तब तक के लिए धन्यवाद। अच्छा, एक और चीज करते जानी है, वो क्या है? वो है रिवाइज। जितना रिवाइज करेंगे उतना यहाँ पर आपका बेनिफिट होने वाला है। रिवाइज 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 रिवाइज।